हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमने बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन तोते पाल रखे हैं। इनका साइज़ नॉर्मल बजीज़ से कम है, तो हम इनका साइज़ कैसे ग्रो कर सकते हैं, यानी साइज़ को कैसे बड़ा किया जा सकता है। बाज़ दोस्त पूछते हैं कि आपके पास जो बजीज़ हैं इनका साइज़ हमारे बजीज़ से बड़ा है, तो हम क्या खिलाएं कि हमारे बजीज़ का साइज़ अच्छा हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बजीज़ का साइज़ कैसे ग्रो यानी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल बर्ड्स इन्फो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, बजीज़ का साइज़ बहुत मैटर करता है उसकी ब्रीडिंग के लिए। अगर आपके बर्ड्स का साइज़ अच्छा है तो इनकी एज भी लंबी होगी। जिन बर्ड्स का साइज़ अच्छा होता है इनमें मुख्तलिफ़ बीमारियों में लड़ने की सलाहियत भी होगी, क्योंकि इनके अंदर अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त होगी। बर्ड्स का साइज़ अच्छा होने की वजह से बजीज़ जब ब्रीड करते हैं, ख़ासकर जब फ़ीमेल अच्छे साइज़ की होती है, जब वो ब्रीड करती है तो उसके अंडों का साइज़ भी अच्छा होता है। इनके अंडों में से जो चिक्स निकलते हैं वो हेल्दी होते हैं, और वो चिक्स जल्दी किसी बीमारी की लपेट में भी नहीं आते। दोस्तों, अगर आप भी चाहें तो आप अपने बजीज़ का साइज़ ग्रो कर सकते हैं। तो आपने अपने बजीज़ को कौन कौन सी डाइट देनी है जिससे आपके बजीज़ का साइज़ बड़ा हो सके। फ्रेंड्स, आप अपने बजीज़ को सिर्फ बाजरा पर ना रखें या कंगनी पर। इनका साइज़ कभी बड़ा नहीं होगा और ना ही हेल्थ अच्छी होगी। आपने अपने बजीज़ को बैलेंस डाइट देनी है जिससे इनके अंदर विटामिन्स और कैल्शियम की मिकदार पूरी होगी, तो इनका साइज़ अच्छा होगा और इनके फैदर शाइनी होंगे। आप इनको सीड मिक्स दें जिसमें गोल कंगनी, देसी कंगनी, बाजरा, चीना, जई, सूरजमुखी के बीज शामिल हों। गर्मियों में आप सूरजमुखी के बीज की मिकदार कम कर दें और सर्दियों में एक हद तक बढ़ा दें ताकि इनको चर्बी ना लगे। इसके अलावा आप अपने बजीज़ को उबले चावल दें। उबले चावलों में अच्छी मिकदार में कैल्शियम होता है जो इनके साइज़ बढ़ाने में मदद करता है। चावलों को रेगुलर यूज़ नहीं करवाना। इसको हफ्ते में कितने दिन यूज़ करवाना है इस पर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, और आपकी सहूलत के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसके साथ साथ आप इनको भीगी हुई सॉफ्ट फूड जिसमें गंदम, काले चने और दालें मिक्स हों वो भी मुहैया करें। गंदम को रोज़ाना इस्तेमाल नहीं करवाना, क्योंकि इसके खाने से बजीज़ का हाजमा ख़राब हो सकता है और इनको लूज़ मोशन लग सकते हैं। सॉफ्ट फूड को कैसे यूज़ करना है और हफ्ते में कितने दिन यूज़ करवानी है, इस पर भी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। इनकी सीड मिक्स डाइट और सॉफ्ट फूड के साथ कोई भी अच्छे मल्टीविटामिन्स और कैल्शियम का भी लाजमी महीने में कोर्स करवाएं, क्योंकि दौरान ब्रीडिंग मेल और फीमेल में बच्चों को फीड करवा कर कमज़ोरी हो जाती है, वो भी पूरी हो जाएगी। इनके साथ पिंजरे में नमक, कैल्शियम ब्लॉक, समुद्री झाग और नमक का बड़ा टुकड़ा भी हर वक्त मौजूद होना चाहिए। यहाँ ये बात भी आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि बजीज़ का साइज़ ज़्यादातर जब ही डेवलप होता है जब आपके केज का साइज़ बड़ा होगा। अगर आपके केज का साइज़ छोटा है तो इसमें बजीज़ का साइज़ ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि बजीज़ को इस केज में सही से फ्लाइंग करने को नहीं मिलेगी। बड़े केज में जब बर्ड्स फ्लाई करता है तो इसकी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है और इसका साइज़ भी डेवलप होता है। तो दोस्तों,
आप अपने बजिस को मिक्स फीड के साथ सॉफ्ट फूड बदल कर दें और फ्लाइंग के लिए अच्छा बड़े साइज़ का केज दें तो आपके बजिस का साइज़ भी अच्छा होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।